हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अपना डे रूटीन एंजॉय कर रहे होंगे। आज अगेन आपके पास सबसे पहले तो ज़िंदगी एक तलाश अपने एपिसोड में आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और आज मैं आप लोगों का एक बहुत ही क्वेरी किया हुआ, बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिवली क्वेरी किया हुआ एक टॉपिक लेकर आज आई हूँ। आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रही हूँ मैं, जो साइटिका दर्द के बारे में, साइटिका के बारे में। देखिए, साइटिका तो पर्टिकुलर कोई डिजीज़ नहीं है। साइटिका एक सिम्टम है, साइटिक नर्व्स एक सिम्टम है जिसमें पेन होते हैं तो वो उसके रीजन्स कहीं और होते हैं, वो दूसरे किसी डिजीज़ को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है वो। तो साइटिका टर्मिनोलॉजी इसकी ये नहीं है, ये जस्ट एक मतलब बोलचाल की भाषा में साइटिका साइटिका बोलते हैं क्योंकि उस नर्व्स का नाम साइटिक नर्व्स है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और इसके मेडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन इसके हो सकते हैं, आज मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ। थोड़े थोड़े हाइलाइट्स कर देती हूँ आपको। देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको वात ननात्मक विकारों में एक माना गया है। हमारे यहाँ 80 टाइप के वात ननात्मक विकार माने गए हैं आयुर्वेद में। उनमें से एक गृध्रासी को भी माना गया है। गृध्रासी जिसको हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में साइटिका या मीन्स सियाटिक नर्व्स का पेन बोलते हैं, जो कभी कभी जनरली बहुत सिंपल भी हो सकता है और बहुत बार एक्यूट पेन भी होता है जो अनबेरेबल हो जाते हैं। उस केस में मीन्स पेशेंट को वही रहता है कि एकदम मैम आराम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। कोई भी पेन किलर्स, कोई भी मेडिकेशन ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते। इंस्टेंटली तो आराम मिल जाते हैं पर सस्टेनेबल नहीं होते वो, तो बहुत मीन्स वो परेशान होते हैं और बार बार वो पूछते हैं, क्योंकि एक फ्रिक्वेंट रिकरेंस होने वाली एक ये डिजीज़ है। आराम अगर हो भी जाए तो थोड़े दिन के बाद अगेन रिपीटेडली उनको रिकरेंस हो जाती है ये चीज़ें। तो इसमें वही है कि L4, L5 और S1, S3 से लेके मैंने बताया एक सबसे लार्जेस्ट नर्व्स ये है बॉडी की, और उसके ही मीन्स सप्रेस हो जाने की वजह से, सप्रेस हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इसके कारण 2-3 मुख्यतः ज़्यादातर हैं। मुख्यतः कारण में वही है कि जो आपके स्लिप डिस्क होना, मान लीजिए डिस्क कहीं ना कहीं स्लिप डिस्क है तो उसमें कभी कभी बल्ज क्रिएट होने की वजह से तो फिर ये नर्व सप्रेस होने लगते हैं या उसमें इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन जिस भी वजह से हो रहा है, मान लीजिए कभी मीन्स कैनाल स्टेनोसिस की वजह से या जिस भी वजह से हो रहा है या सप्रेशन की वजह से, तो ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत बार डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं बोन्स में तो प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी अर्थराइटिक मीन्स चेंजेस में भी ये प्रॉब्लम आते हैं। रेयर केसेस में कभी कभी मेलिग्नेंसी हुआ आपके, या फिर मान लीजिए कभी कभी दूसरी मीन्स बड़ी बीमारियों में भी इसका देखने को मिलता है, इस तरह के पेन देखने को मिलते हैं। तो यही कॉमन मीन्स इसके रीजंस हैं। अब उसमें वही है कि मीन्स अब इसको हम कैसे प्रिवेंट करें और कैसे इसकी मेडिकेशन लें, तो उसमें देखिए ज़्यादा मेडिसिन इसमें 90% कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, योगा ही मीन्स कारगर होता है। इसमें बहुत इसके मीन्स मिरेकल रिजल्ट्स हैं। 90% केस में योगा से ही या एक्सरसाइज से ही इसको क्योर किया जा सकता है। ये जाता है जनरली, क्योंकि मेडिसिन मैंने पहले ही बोला, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेडेटिव मेडिकेशन या फिर आप पेन किलर्स इंस्टेंट मैनेजमेंट के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी, या बहुत बार तो विटामिन डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन बी डिफिशियंसी की वजह से भी ये देखने को मिलते हैं। विटामिन डी की भी कमी की वजह से ये कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं। तो अलॉन्ग विथ विटामिन सप्लीमेंट्स आप एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी मीन्स एनाल्जेसिक, ये सारी मेडिसिन आप देते हैं। पर मैंने पहले ही बोला कि ये ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं होते। तो इसके लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए और फिर से रिकरेंस नहीं होने के लिए मैं 90% से ज़्यादा मैं आपको कह सकती हूँ कि मीन्स इसमें एक्सरसाइज, योगा के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अपनी आयुर्वेद की वात शामक औषधियाँ, वात शामक औषधियों में मैंने कहा बहुत ही आज मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको आप लोग जानते तो होंगे पर आप लोग यूज नहीं करते होंगे। उसको बोलते हैं हम लोग पारिजात। पारिजात की जो लीफ या मीन्स पारिजात के जो प्लांट्स होते हैं, जनरली ये क्रीपर हैं ये, तो छोटे छोटे ऑर्नामेंटल इसको प्लांट बोला जाता है ये। तो मीन्स सॉरी, क्रीपर नहीं है ये, प्लांट ही है। इसमें ऑर्नामेंटल मीन्स इसको ऑर्नामेंट बनाने में इसको यूज किया जाता है।
तो ये आप इसमें बहुत कारगर है। उसका क्वाथ बना के, डिकॉक्शन बना के जब पेशेंट को 2 बार 3 बार जितना ज़रूरत हुआ उतना देंगे तो इसमें बहुत ही मीन्स अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलते हैं। दूसरी मैंने कहा कि भाई बहुत बार इसमें क्या होते हैं कि भाई ये क्योंकि यूनिलैटरल मीन्स पेन इसमें रिकरेंस होते हैं, तो यूनिलैटरल होने की वजह से आप समझ लीजिए कि जैसे राइट आपके थाइज में ये प्रॉब्लम हुआ, राइट लंबर रीजन में ये प्रॉब्लम हुआ, तो इसके जो इफेक्ट देखते हैं, इसके जो पेन देखते हैं वो दिखते हैं, वो ज़्यादातर आपके लेफ्ट साइड में वो होते हैं, वो लेफ्ट साइड में ये ट्रिगर होते हैं। अगर लेफ्ट साइड के आपके लंबर रीजन में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये राइट साइड की तरफ, इसलिए यूनिलैटरल बहुत कम ही केस में ये बाइलेटरल पेन साइटिक नर्व्स के होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उनकी पेशेंट की जो चलने की मीन्स फ्रीक्वेंसी होती है वो एकदम से वल्चर के जैसा, वल्चर मीन्स क्या, गिद्ध के जैसा उनकी चाल हो जाती है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में इसको गृध्रसी के नाम से बोला गया है। मैंने पहले ही कहा कि वात ननात्मज बीमारी में इसको रखा गया है। तो वात शामक मेडिसिन मैंने पारिजात बता दिया आपको, या अपराजिता जिसको बोलते हैं पारिजात, तो वो उसके काढ़ा इसके बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। आप भले सब कुछ दे रहे हैं दीजिए, पर पारिजात का काढ़ा बना के जरूर पेशेंट को दीजिए। हो सके तो उसकी पत्तियों का लेप भी लगाना शुरू कर दीजिए। और एक्सरसाइज तो मैंने कहा 100% कराना ही कराना है। अब एक्सरसाइज में आपको क्या कराना है, बहुत ज़्यादा मीन्स वक्रासन की स्थिति हुआ, या मीन्स मुक्तासन की स्थिति हुई, नौकासन की स्थिति हुई, या फिर समझ लीजिए कि त्रियाकासन का आसन हुआ। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो रेफरेंस में दे दूंगी, आप ये सर्च मार के देख सकते हैं। तो ये सारी मीन्स एक्सरसाइज करना, योगा करना शुरू कर दीजिए। ये योगा बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आपको होंगे। मुझे तो लगता है कि विदाउट एनी, जस्ट विथ पारिजात क्वाथ एंड जस्ट अलॉन्ग विथ ये वक्रासन, त्रियाकासन, नौकासन, इसके बाद आपका भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन, ये करना, पोस्चर मेंटेन करना शुरू कर दें, इसमें ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आएंगे। और मुझे लगता है कि 20 से मीन्स 30 दिन के अंदर अंदर 20 to 30 डेज यानी 1 मंथ के अंदर अंदर पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी तो अभी मार्केट में बहुत सारे आपको मेडिसिन कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। रासना हुआ, महारासना आदि क्वाथ हुआ, निर्गुंडी का, सिगरू का क्वाथ हुआ, मतलब वात शामक मेडिकेशन। आहार विहार, लाइफस्टाइल उनको वात शमन के लिए करना है। मैंने पहले ही बात किया था कि भाई मानसिक बीमारियों के कारण भी हमारे यहाँ वात ही माना जाता है, उसमें ट्रिगर होते हैं और वो इम्बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। मैं रेफरेंस दे रही हूँ आपको, वो जरूर आप एक बार अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर देख लेना। हमारे यहाँ बोला ही गया कि एस्पिक पूर्वा कटि पृष्ठो रुझान हो जंघा पदम क्रमात, गृध्रसी के बारे में ये बोला गया है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। ये आपको रेफरेंस मैंने डाल दिया है, वो देखिए। कहने का मतलब क्या कि भाई स्तंभ रुक तोदे गृहति स्पंदते मुहुर वाताद, मतलब जगड़ाहट, स्टिफनेस, स्तंभ, रुक मीन्स पेन, तोद मीन्स प्रिकलिंग पेन। इसको बोला ही गया है कि भाई तंत्र यंत्र धर, तंत्र यंत्र धर इसको बोला ही गया है। क्यों बोला गया है तंत्र यंत्र धर? कि जितने भी ये न्यूरॉन्स हैं, जैसे मानसिक बीमारियों का मैंने पहले भी बहुत बार जिक्र किया हुआ है, तो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनके मूल कॉज रूट वात ही हैं। तो वात को शमन करने के लिए आपके जैसे कि अब डिजेनरेटिव चेंजिंग के बारे में कहा, वहाँ बहुत ज़्यादा रोल है। अभी लिम्फ को सुखाने में, बाकी मीन्स आपके जितने भी फ्लूइडिटी को कम करने में, सारे में बहुत सारे रीजन्स यहाँ पे हैं। तो वात शामक औषधियों का मैंने जिक्र किया। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा सिर्फ एक मेडिसिन बताई आपको, पारिजात का क्वाथ। पारिजात का काढ़ा बना के पीना शुरू करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और कोई भी गैस बनाने वाली चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रहें। ऐसा ना करें, कोई भी गैस बनाने वाली चीज़ आप बिल्कुल ना खाएं। बाहर की चीज़ें या फिर बासी खाना हुआ, ये सब बिल्कुल, बेसन है, मैदा है, ये सब चीज़ों को, खट्टी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी ना लें, या ओवर ईट ना करें, या एकदम से भूखा ना रहें। तो ये मेंटेन करें। बाकी अगर इस सब करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता बहुत बार एक्यूट केस में, तो फिर उसमें हम पंचकर्म को सजेस्ट करते हैं। पंचकर्म में देखिए, उसमें हम स्नेहन, स्वेदन और बाकी मीन्स जरूरत पड़ी तो बस्ती चिकित्सा भी देते हैं। तो स्नेहन कराते हैं, आपको पता है, ऑलिनेशन कराते हैं। उसमें ऑलिनेशन में मान लीजिए जैसे बला तेल हुआ या फिर आपका सहचरादी तेल हुआ, ये सब तेल से हम वो करने को पेशेंट को बोलते हैं।
स्वेदन कराते हैं, स्टीमिंग कराते हैं, ताकि सारे जितने भी दोषाज हैं, जितने भी आपके टॉक्सिसिटी बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है जिस भी कारण से, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ये निकालने में भी बहुत हेल्प करता है, ये स्वेदन स्टीमिंग जिसको बोलते हैं। बाकी ये बस्ती चिकित्सा देते हैं, माइल्ड परगेटिव मानने देते ही देते हैं, बाकी मेडिकेटेड बस्ती चिकित्सा देते हैं, तो वो औषधियों को डाल के फिर वो देते हैं। इसके बाद बहुत होता है तो ब्लड लेटिंग का भी प्रोसीजर हम करते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे ब्लड लेटिंग के लिए भी हम कभी कभी वो कपिंग मीन्स थेरेपी लगाते हैं, कप थेरेपी, तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट को, बहुत रिलीफ मिलता है। मैं कह सकती हूँ कि कभी कभी तो 99% 100% तक रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करते हैं। शुरू में मान लीजिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो गया, परिजात आपने लिया, ये सारी खान पान लाइफस्टाइल सब कुछ ठीक किया, इसके बाद भी प्रॉब्लम है, तब हम पंचकर्मा को सजेस्ट करते हैं। पंचकर्मा के बाद भी अगर फिर भी लग रहा है कि सारे पंचकर्म भी हो गए, हमने बस्ती चिकित्सा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, तब हम जाके क्या करते हैं कि थर्मल कोटराइजेशन के लिए हम उसको सजेस्ट करते हैं। थर्मल कोटराइजेशन क्या, अग्निकर्म सलाका, हम वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे हम वहाँ अग्निकर्म सलाका से वहाँ पे वो करते हैं। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है उसमें, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। लास्ट एक्यूट के फेज की बात मैंने कहा, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके कॉज रूट क्या हैं और ये क्यों होते हैं। और मैंने आयुर्वेदा के हिसाब से भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बता दिया कि भाई अपने बोन के क्या क्या कॉज हैं, स्लिप डिस्क डिजेनरेशन, रेडिकुलेशन, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको ध्यान रखना है पहली बात। तो इसके बाद अगर हो गया तो ज़्यादा इसमें हेल्प करेगा। ज़्यादा मेडिसिन के पीछे बिल्कुल, एनाल्जेसिक और बाकी चीज़ों के पीछे, सेडेटिव मेडिसिन के पीछे बिल्कुल भी ना भागें। एक्सरसाइज जरूर करें, मेडिसिन चाहे आप जो भी ले रहे हैं उसके साथ साथ एक्सरसाइज, मैंने कहा 90% एक्सरसाइज से ही ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये मैंने बहुत जोर देके इसीलिए कहा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही देखा हुआ, बहुत सारे पेशेंट हमारे क्योर हो रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, और वो मैं रिकॉर्ड भी अटैच कर दूंगी, मीन्स डे वाइज डेट वाइज। तो ये आप लोग मुझे बताना। पर ये चीज़ों जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि मीन्स पहले मेडिसिनल, बाकी ये बाद में पंचकर्मा के बाद आपको मैंने बताया थर्मल कोटराइजेशन यानी कि अग्निकर्म चिकित्सा, तो वो बाद की चीज़ है, वो बाद में हम देखेंगे। तो आज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और जिनको भी ये प्रॉब्लम से जो ये सफ़र कर रहे हैं वो ज़रूर हमारी बातों को फॉलो करके आप देखें, और जैसा भी होता है, जो भी आपको मीन्स जितना भी रिलीफ मिलता है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो सिम्टम भी आप लिख के भेज सकते हैं, क्या है, आप अपना रिपोर्ट्स भी उसमें अटैच कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं डेफिनेटली आपके क्वायरीज को लूँगी, जो कि मैंने पहले ही डे 1 से ही बोला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोग इस वीडियो से बहुत ही आप लोगों को लाभ होगा, और इससे हमारे ज़िंदगी एक तलाश के एपिसोड के साथ आप बने रहें। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।